नमस्कार। आज हम भाग 3 के बारे में जानेंगे। देखिए, भाग 3 में जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक बताई हूँ आप लोगों को, मतलब बताना है, इसमें से मैं आपको बता चुकी हूँ 12 से 20 तक। 2 वीडियो ऐसे बना के आपको मैं बता दी हूँ। लेकिन आज मैं जो ये वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, इस वीडियो में वो 21 से लेके 22 तक, यानी इसमें 2 अनुच्छेद के बारे में, 2 आर्टिकल के बारे में बताऊंगी। इसमें आपको पता है कि अनुच्छेद भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उसमें 12 से लेके 35 तक दिया है, लेकिन आपको मैं बता ही दी हूँ कि 12 से लेके 20 तक मैं आप लोग को बता दी हूँ। और 14 से लेके 18 तक में समानता का अधिकार मिलता है हमें, और 19 से लेके 21 तक में 22 तक में हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। तो इसमें आप लोग को बताना क्या है, 21 वाला। 21 में कहता है जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हमें जीवन का स्वतंत्रता, हमें व्यक्तिगत का स्वतंत्रता हमें मिलता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि आपके जीवन के बारे में, मतलब जो जीवन आपका है इसके लिए भी आप स्वतंत्र तो हो और आप व्यक्तिगत भी स्वतंत्र हो, यानी कि हम कुछ भी मतलब गलत तो नहीं करेंगे, लेकिन जो भी सही करेंगे उसके लिए आप स्वतंत्र हो। या आप सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, निजी मामले में आपके स्वतंत्रता मिल सकती है। आप अपने आप सुसाइड कर लेते हो तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं करोगे फिर भी आपको कोई मारेगा तो भी आपके प्राणों का भी सुरक्षा है, यानी इसमें सब कुछ बताया गया है। तो अभी आप लोग को जानना है कि पहले हम क्या देखते हैं कि जीवन के बारे में या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में। पहले हम जीवन के बारे में जानते हैं। जीवन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब जीवित रहेंगे तभी तो हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता करेंगे। या एकांत में सो सकते हैं या निजी मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता है, लेकिन हम जीवित रहेंगे तब। तो यहाँ पे हम अपने जीवन के बारे में पहले देखेंगे। देखिए, सरकार क्या करता है कि जैसे कि हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में लिखा है, यहाँ पे मैंने 21 लिखा ही नहीं है, ठीक है, 21 लिख देती हूँ। 21 में क्या लिखा गया है, बताया गया है कि इसमें वातावरण या पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि हमारा वातावरण या पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। यहाँ पे अशुद्धता मतलब दिक्कत होगी, या प्रदूषण जो फैला देते हैं लोग, या फिर कोई भी कंपनी चलती है उससे धुआं निकलता है, जो गाड़ी से जो धुआं निकलते हैं काले टाइप का, वो सब क्या होता है कि प्रदूषण हम लोगों के लिए बहुत खतरनाक यानी बहुत हानिकारक हो जाता है। इसलिए उसको बनवाने के लिए देखो सरकार कितने बार पुलिस वाला रोकता है गाड़ी वालों के, रुक साइड में कर, ये तेरा धुआं ये फेंक रहा है, इसको सही से करा, प्रदूषण कागज दिखा, ये सब पूछता है ना। तो इसकी भी सुरक्षा हम लोगों को सरकार यानी हमारे संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 21A में, मतलब 1 में बताया गया है। 21 के 1 में पर्यावरण हम जीवन अपना सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब हम जैसे कि आत्महत्या, बहुत लोग अपना सुसाइड मतलब आत्महत्या कर लेते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, उसी चीज़ को कहते हैं इंग्लिश में सुसाइड और आत्महत्या। तो आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आपको पता है, अगर आप आत्महत्या कर रहे हो ठीक है, अगर आप अपने आप को जला दे रहे हो, यानी कि कोई अपने आप को जला दे रहा है और वो जीवित बच गया, फिर भी पुलिस आपके आके पूछेगा कि ये तो क्या कर रहा है, 309 में वो उसका केस लग जाएगा उसको, मतलब हो सकता है कि 309 उस पर धाराएं लग सकती है। आप क्या कर रहे हो, आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये दिक्कत है आपको, क्यों अपने जान मार रहे थे, मतलब ऐसे से पूछ सकता है। तो ये आत्महत्या के बारे में इस दूसरे में बताया गया। इसके बाद कह रहा है आपसे तीसरे में आपके स्वास्थ्य के बारे में। आप अगर मान लीजिए कि आप क्या कर दिए, प्रदूषण से यहाँ से बच गए, पर्यावरण प्रदूषण जो भी है इससे बच गए, आप अपने आत्महत्या भी करने गए, नहीं मरे, बच गए, तो आप क्या करोगे, आपको आपकी हेल्थ के बारे में तो ध्यान देगा ना सरकार। संविधान में लिखा गया है कि आपका हेल्थ भी इसमें ठीक ठाक होना चाहिए। अब इसमें जब शिक्षा के बारे में आर्टिकल 21 में जब बताऊंगी तो उसमें भी शिक्षा के बारे में, तो वहाँ पे भी तो हेल्थ की ज़रूरत है। जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनको हेल्थ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, छोटे बच्चों को हेल्थ की ज़रूरत है, तो ये आपको भी बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी इसमें मतलब आप इसमें भी आपको अधिकार है, आप स्वतंत्र रूप से अपना स्वास्थ्य के बारे में, अपने वातावरण पर्यावरण या फिर अपनी आत्महत्या नहीं करना। कोई मार दिया तब तो केस हो सकता है, लेकिन आप अपने ऊपर भी केस करवा दोगे तो गलत बात है। यहाँ पे अब देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि एकांत में बोलना, आप व्यक्तिगत स्वतंत्र हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है,
आप एकांत में कुछ भी सोच रहे हो, कोई बात सोच रहे हो, हमने इसको ये किया उसको किया, बड़बड़ा भी रहे हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बड़बड़ा, इसमें आप स्वतंत्र हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप एकदम स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी बोलो। तो ये क्या कर रहा है आर्टिकल 21 कि व्यक्तिगत वाले में, जीवन में तो ये बता रहा है पर्यावरण, आत्महत्या, स्वास्थ्य के बारे में। व्यक्तिगत में कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो कि एकांत एकल गृति से आप शांत हो, मतलब कुछ नहीं बोल रहे हो, मतलब बोलो बड़बड़ाओ कुछ भी करो, इसमें कोई मतलब नहीं, कोई दखल अंदाजी नहीं, आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हो। आपके निजी कार्य में जो कोई सा निजी, दूसरा में कर रहा है कि निजी कार्य में मतलब आपके निजी मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता है। आप क्या कर रहे हो घर में, क्या नहीं कर रहे हो, यानी दूसरे को दिक्कत न हो, सिर्फ आप आपस में दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हो, तीसरा आपके निजी मामले में आके दखल अंदाजी करे ना, ये भी सही नहीं है, ये सही नहीं है। और इससे आप स्वतंत्र तो हो अपने निजी मामले को, अपने किसी भी मतलब कि इसको पासवर्ड को, आपका निजी है वो, आप किसी को नहीं बताओगे। कोई आपको मार पीट के पूछने लगे, आप जाइए पुलिस के पास केस कर दीजिए, भाई ये तो मेरा निजी मामला है, ये क्यों इसमें दखल अंदाजी दे रहा है। ठीक है, आप किसी से खूब सुंदर में बात कर रहे हो, मतलब जो भी बात हो रही बात कर रहे हो किसी से, तो उसमें भी दिक्कत मतलब किसी को नहीं हो सकता है। अरे निजी मामला है, आप लोग बात करो, इसमें क्या है, बात विचार करो। हाँ, पति पत्नी के रहते हुए अगर पति दूसरे से बात करे, पति पत्नी के रहते हुए पति भी दूसरे से बात करे, या पत्नी दूसरे से बात कर रही है दूसरे आदमी से, मान लीजिए, तब वो पति कह सकता है कि ये बात कर रही है, मैं इसको अब नहीं रख सकता हूँ। तो यहाँ पे आदमी भी स्वतंत्र रह सकता है, यानी अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में आ गया अनुच्छेद क्या 21 को, इसमें शिक्षा के बारे में बताया गया है। क्या है कि आप शिक्षा का अधिकार आपको मिल सकता है, शिक्षा का अधिकार आपको मिल सकता है कब, कब से कब तक, जब आपने जन्म लिया, इससे 14 साल तक आपके हेल्थ के विषय में, ठीक है, और आपके शिक्षा के विषय में, ये सरकार की जिम्मेदारी हो गई है कि आपका वो खर्च उठाएगा, उठाता ही है। आप बच्चा कोई पैदा होता है, छोटा बच्चा, उसको इंजेक्शन लगता है, उसको पोलियो की दवा पिलाई जाती है, पोलियो का इंजेक्शन लगता है। तो जब पैदा होता है तभी से सरकार ध्यान देने लगता है उसके ऊपर कि हाँ, ये छोटे बच्चे को क्या करना है, 5 साल तक पोलियो का दवा पिलाना है। सरकार ने ध्यान दिया, फ्री में इलाज कर रहा है, फ्री में। आपके हेल्थ यहाँ भी कर रहा है, हेल्थ के, स्वास्थ्य आपका अगर बिगड़ रहा है, बाई चांस कोई इस प्रदूषण से, ये पर्यावरण बेकार होने से, पर्यावरण अगर आपको मतलब दिक्कत हो रही है, जैसे कि बहुत भारी भारी बीमारी आ गया, खसरा आ गया, मतलब कोई सा ऐसे बीमारी आ जा रहा है, तो उस जो कि पूरे जनता, पूरे पब्लिक को परेशान कर रहा है, पूरे अपने भारतवासी को, सबको मतलब टच कर रहा है, तो उसमें क्या करेगा सरकार, आपके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देगा। इसमें कर रहा है जीवन वाले में, लेकिन यही स्वास्थ्य इसमें बता रहा है, अनुच्छेद 21 के क में भी बता रहा है कि यहाँ पे जब छोटा बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा जब पैदा होता है, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं बचपन में, तो उनको तभी से इंजेक्शन, पोलियो का इंजेक्शन लगने, क्या होता है, पोलियो का इंजेक्शन उनको लगना स्टार्ट हो जाता है, पोलियो का ड्रॉप पिलाने स्टार्ट हो जाता है, यानी सरकार वो फ्री में इलाज कराता है। लेकिन बहुत औरतें हैं, कहती हैं कि ना 2 बूंद लिखा होता है ना कि 2 बूंद जरूरी है पिलाना, तो कहती हैं ना 2 बूंद ही पिलाया जाएगा तो 2 ही बच्चे हो, क्या 10 बच्चे क्या करोगी ज़िंदगी में, अब अरे 1-2 बहुत ज़्यादा हैं,
10 क्या करोगी? तो पोलियो का ड्रॉप जो पिलाया जाता है बच्चों को, तो वो सरकार क्या करता है, उनके हेल्थ का ध्यान देता है कि वो स्वस्थ रहें, वो शरीर से अपने स्वस्थ रहें, इसलिए वो पिलाता है। और यहाँ पे उसके जब बड़ा होता है, 6 साल का होता है, तो उसको आंगनबाड़ी, सुने हो गांव में कि आंगनबाड़ी में भेज दिया गया। जब 6 साल का हुआ, ईयर्स का हुआ, तो उसको भेज दिया गया आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में भैया आप जाओ पढ़ने, इसका भी खर्च कौन उठाता है? सरकार उठाता है, सरकार। तो क्या हुआ, यहाँ 14 साल तक फ्री में शिक्षा बच्चों को मिल सकता है और इनको हेल्थ भी मिल सकता है, स्वस्थ भी रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को 22वां अनुच्छेद बता रही हूँ अभी। ठीक है, तो आर्टिकल 22 में आज हम जानते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार क्या है। अब इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको संरक्षण क्या है, अधिकार क्या है, उसको क्या क्या मिल सकता है, उसको कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम आर्टिकल 22 में जानेंगे। मतलब जानना है इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अपराध करने के बाद अगर कोई व्यक्ति को पकड़ना है तो या तो वारंट के साथ पकड़िए, या तो छोटा मोटा कांड किया कर दिया, या तो फिर बड़ा भी कांड कर देते हैं। सब बड़ा कांड करने के बाद कहाँ वारंट, कहाँ क्या चीज़ ढूंढा जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन यहीं पे कह रहा है कि उसको पुलिस कस्टडी में 24 घंटा रखा जा सकता है। 24 घंटे क्या हो सकता है, पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। इसके बाद अगर सैटरडे और संडे पड़ जा रहा है, सैटरडे और संडे 2 दिन ऐसे पड़ गया, तो उसमें 24 घंटे ही माने जाएंगे, छुट्टियों का समय नहीं गिना जाता है। उसके बाद में उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, यानी कि जो जज हैं उनके पास क्या होते हैं कि ये जो अपराधी हैं इनको खड़ा कर दिया जाता है। ये अपने मन मर्जी से या तो सरकारी वकील ला सकते हैं या फिर वो प्राइवेट वकील को ला सकते हैं। सरकारी वकील अगर आ रहे हैं, जो सरकारी हैं वकील अगर आ रहे हैं, तो वो आपको 100% है कि वो 100% है कि आपको हरा सकते हैं, यानी जिताने का संभावना बहुत कम होता है, क्योंकि उनको सरकार के तरफ से जो पैसे मिलते हैं उसी में वो खुश होते हैं। आपसे तो कोई फीस मिलेगा ही नहीं उनको, इसलिए लोग प्राइवेट वकील करते हैं। और वो क्या करते हैं कि केस को जीतने या ना जीतने का संभावना उसमें हो सकता है। प्राइवेट वाले अगर आप गुनाह भी करके गए हो तो पता ना कैसे क्या क्या करते हैं, लेकिन जो जज होते हैं, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, वो बहुत दिमागदार होते हैं, तेज होते हैं। उनको कोई मतलब फुसला नहीं सकता है कि नहीं चलो इनको बुद्धू बना दें। और देखो कानून अंधा होता है, कानून की आंखों में तो पट्टी है। जो सबूत दिया जाएगा उसी के अनुसार ये मजिस्ट्रेट कलम चला देते हैं। इनकी बात अलग, मतलब वो अच्छे होते हैं, जो भी हैं, जो जज होते हैं अच्छे होते हैं। इसके बाद इसमें देखो अपराध करने के बाद का ये कांड है कि आपको वारंट के साथ 24 घंटे पुलिस कस्टडी में मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। जितनी अवधि जो जज देगा उससे अधिक समय तक पुलिस अपने कस्टडी में नहीं, अपने मतलब कस्टडी में नहीं रख सकता है पुलिस। लेकिन जितनी अवधि मिली है इनसे जज से, उतने दिनों तक इनको ये गिरफ्तार करके रख सकते हैं, उसके ऊपर इनकी कोई वो नहीं किए रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने अनुच्छेद 22 के जो व्यक्तिगत गिरफ्तार है, जो मर्डर करने या फिर सर फोड़ने या फिर कोई ऐसे काम अपराध करने के बाद का जो फैसला था, ये बताई हूँ। अब बताइए, ये कह रहा है कि अपराध करने के बाद नहीं, अपराध करने से पहले ही, बाद इसमें छोड़ो, पहले क्या है, अपराध करने के पहले ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया है, गिरफ्तार। अब इसको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अरे इसने तो कुछ अपराध किया ही नहीं, इसको गिरफ्तार क्यों कर लिए? और इसको कह रहा है कि 3 महीने तक इसको जेल में डाल दिया गया, यानी 3 महीने तक ये जेल में रहेगा। लेकिन क्यों रहेगा? तो अगर ये व्यक्ति अगर ये व्यक्ति जिसने अपराध करने के पहले ही जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है,
पुलिस क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया यहाँ पे इसको पुलिस। तो अपराध करने के पहले तो इसने क्या बोला था कि इसको मतलब अपराधी में घोषित हो गया, इसको मतलब पेश कर लिया गया, अरे इसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस व्यक्ति ने सिर्फ भाषण या फिर कोई चीज़ में ऐसे मतलब ना होता है एक कि शंका के बस किसी को गिरफ्तार कर लेना, या फिर ये व्यक्ति कहेगा कि मैं यहाँ पे जाके बोलूँगा कि यहाँ का नेता या खराब है, या फिर यहाँ का कोई ऐसा चीज़ भी दे दिया, लोग अपने से भी मरने लगे। अगर जाके ले जाके कोई अमृत किसी को पिला दिया, अगर मर गए लोग तो कहेंगे कि इसने जहर पिला दिया। बात एगो ऐसे बात बता रही हूँ। तो इसको गिरफ्तार करने से पहले मतलब इसको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। इस व्यक्ति का गुनाह क्या है, इसने अफवाह फैला दिया किसी बात को, ये कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर इसने अफवाह फैला दिया कोई सी बात को तो इसको सिर्फ 3 महीने ही पुलिस अपने कस्टडी में रख सकता है, इससे ऊपर नहीं। और ये इसको बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसने कौन सा गुनाह किया था इसके लिए वारंट जाएगा। इसको 3 महीने तक लिए मतलब इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 3 महीने तक के रह सकते, 3 महीने से ऊपर नहीं रखेंगे लोग। हाँ, कोई ऐसा आपातकालीन आ जाए, कोई ऐसी बीमारी बहुत ज़्यादा आ जाए, जैसे हैजा प्लिया, ये सब रोग आ जाता है, खसरा वसरा, ये सब, इनमें जब जज नहीं बैठेगा, वहाँ पे मजिस्ट्रेट ही नहीं बैठेगा, तो इसको कुछ दिन के लिए रख सकते हैं लोग। लेकिन इससे पहले इनको रखा ही नहीं जाएगा। ये व्यक्ति 3 महीने में निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने 12 से लेके 21 तक मैं आप लोगों को इतने वीडियो में 22 तक बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 23 आर्टिकल्स स्टार्ट फिर करूँगी। थैंक यू।